उधर इस मामले में मदरसा बोर्ड के साबिक सदर शामून कासमी का बयान भी सामने आया है। मैं राज्य के अपने लोकप्रिय, अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे आगे लेकर के चल रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रामानुज जुड़ रहे हैं। रामानुज, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार में मदरसा बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ये पूरा मामला क्या है? मतलब मदरसा बोर्ड को क्यों बंद किया जा रहा है? बिल्कुल, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वाजिब सवाल आपने किया। तफसील के साथ में दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने जो मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी का गठन किया है। यकीनन इसके दो फैक्टर हैं। पहला तो ये था कि जो मदरसे हैं उसमें जो पढ़ाई होती है वो एनसीईआरटी और सीबीएसई के बोर्ड के तर्ज पर उसकी पढ़ाई की जाए और साथ में सरकार अपना जो सिलेबस है उसको लेकर के आएगी। और यही वजह है कि जो ये नई कमेटी बनाई गई उसके जो मेंबरान हैं वो अलग अलग सेक्टर में अपने अपने क्षेत्रों में बड़े विद्वान हैं, तो उनकी राय ली जाएगी। उन्हीं की राय शुमारी के बाद एक नया सिलेबस भी तैयार होगा। तो सरकार का फोकस इसी बात पे था कि मदरसों में बेहतर तरीके से पढ़ाई हो, साथ में जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है सरकार का फोकस था वो बेटर हो। तो इन बातों को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार ने फैसला किया। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि सरकार ये कह रही कि जो ये नई अथॉरिटी होगी अब इसी के तहत पूरे प्रदेश के जो मदरसे हैं, और दर्शकों को ये भी बता दें कि पूरे प्रदेश में 450 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं मदरसा बोर्ड से, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन होगा वो नई अथॉरिटी के साथ में होगा। किस तरह के पैरामीटर में वो चलेंगे, कितने बच्चे होंगे, किस तरह का फर्नीचर होगा, कितना स्पेस होगा, क्या सीसीटीवी कैमरे होंगे या सिलेबस को फॉलो करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर के अथॉरिटी काम करेगी। तो ये दो महत्वपूर्ण जो फैक्टर थे वाजिब वो यही है और इसी को बेस बना के सरकार ने फैसला किया है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मदरसे बोर्ड के समाप्त होने के बाद में अथॉरिटी का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि अब जो कमेटी है वो पूरी तरह से काम करेगी और उसमें ये देखेगी कि आने वाले दिनों में अब जो सिलेबस तैयार होगा उस सिलेबस में क्या क्या चैप्टर शामिल किया जाता है, उनमें क्या क्या जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो अब इसी बात को लेकर के रायशुमारी, विचार मंथन और जो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले विद्वान हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी राय ली जाएगी और उसी के आधार पर सिलेबस होगा। ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो कहा गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर सरकार का फोकस था और उस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जी रामानुज, क्या आपको लगता है कि इसके आने के बाद कोई बदलाव देखने को मिलेगा और आने वाली एजुकेशन के मुकाबले में और पिछली जो एजुकेशन थी उसके मुकाबले में क्या बदलाव देखा जा सकता है? हाँ, ये बड़ी बात है कि बदलाव के तौर पर अगर देखेंगे, जिस तरह से जिक्र किया, आपको बता दूं कि प्रदेश में चूंकि मैदानी क्षेत्रों के साथ प्रदेश के ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, हिल एरिया में है, वहाँ भी मदरसे चलते हैं। कई जगह पर पहले शिकायत मिल रही थी कि मदरसों में जो सिलेबस है उसकी मान्यता को लेकर के जो बच्चे मदरसों से पढ़ कर के जाते हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए कई जगह पर दिक्कतें आती हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि इसको सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर ही पढ़ाई हो और सीबीएसई की जो बुकें हैं उसको इसमें पढ़ाया जाए। तो अब बदलाव के तौर पर ये देखने को मिलेगा कि
पहला बदलाव ये होगा कि जो उसकी मान्यता होगी अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी के जरिए होगी। अभी तक उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के जरिए थी। तो पहला बदलाव ये होगा कि अब उसके नए जो नियम आएंगे कि मदरसा बोर्ड के तहत जो नियम थे उससे अलग हटके कि इसमें किस तरह की किताब चलेगी, किस तरह का पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम का शेड्यूल क्या होगा, इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं, साथ में मदरसों का जो स्पेस है वो कहाँ पर है, किस एरिया में है, क्या उसके लिए सिक्योरिटी का पैरामीटर पूरा है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि 300 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जो इनकी मान्यता नहीं थी, वो भी चल रहे थे। तो अब उनका क्या होगा, क्या वो इस नए नियम को फॉलो करेंगे। तो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और नई तरीके से मान्यता, साथ में बच्चों के लिए फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे और नई किताब, साथ में नए सिलेबस, इन तमाम चीज़ का नया एक बदलाव देखने को मिल सकता है। मदरसा बोर्ड का अपना पैरामीटर था, उसके शुक्रिया रामानुज। आगे